तो देखिए हमारे पास क्लास 11th के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल। ठीक है जी। प्रोजेक्टाइल जैसे कि आपको बताया कि आपने एक फुटबॉल को किक किया वेलोसिटी यू से एंगल थीटा पर, तो फुटबॉल आपका ऐसे ग्राउंड में राइज करती है और राइज होने के बाद ऐसे करके आपके ऐसे फुटबॉल आपके पास फॉल हो जाती है। ठीक है जी, ये केस बनता है। अब इस जगह पर आप देखोगे तो ये आपके पास वो पॉइंट है जिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट। इस हाईएस्ट पॉइंट के लेफ्ट का मोशन है आगे और ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट पे मोशन है आपके पास आगे, और हाईएस्ट पॉइंट के बाद वाला मोशन है हमारा आगे और नीचे। इंपॉर्टेंट चीज ये प्रोजेक्टाइल की कि बॉल जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट की जाती है, बॉल सेम वेलोसिटी से सेम एंगल पर ग्राउंड को हिट करती है, सेम वेलोसिटी से। ऊपर तक उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, नीचे आकर वेलोसिटी डिक्रीज होती है। सॉरी, इस पॉइंट पर हाईएस्ट पॉइंट पर आपने क्या लिखा, हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल अब ऊपर नहीं जा रही, मतलब वाई डायरेक्शन में आपके पास इसकी वेलोसिटी जो वाई डायरेक्शन में वो जीरो हो जाती है। यहाँ पर बॉल आगे जाएगी, तो आगे जाएगी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लिया आपने एक्स कॉमा वाई, तो आपने क्या लिखा, जो आपका एक्स डायरेक्शन वाला मोशन है, तो एक्स वाले डायरेक्शन वाले मोशन में, और देखिए इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी होती है हमारी, u इन द डायरेक्शन ऑफ y, मतलब y डायरेक्शन में u होता है आपका u साइन थीटा। x डायरेक्शन में हमारा जो u होता है, ये होता है हमारे पास u cos थीटा। तो देखो आगे जाती है u cos थीटा। एक्सेलेरेशन x डायरेक्शन में होता है जीरो, क्योंकि अर्थ किसी भी बॉडी को ना तो आगे मूव कराती है ना पीछे मूव कराती है, सिर्फ नीचे मूव कराती है। तो एक्सेलेरेशन x डायरेक्शन में कितना आपके पास, यहाँ भी जीरो। एक्सेलेरेशन x डायरेक्शन में यहाँ भी जीरो, एक्सेलेरेशन x डायरेक्शन में यहाँ भी जीरो। अगर एक्सेलेरेशन जीरो तो वेलोसिटी ना तो बढ़ेगी ना कम हो सकती है। तो आगे वाली वेलोसिटी u cos थीटा कांस्टेंट रहेगी, मतलब यहाँ भी u cos थीटा कांस्टेंट है, यहाँ भी u cos थीटा कांस्टेंट है, यहाँ भी u cos थीटा कांस्टेंट है। तो आप इसे क्या लिखोगे, कांस्टेंट। अब देखो ये जीरो भी हो रही है, पहले आपके पास u sin थीटा थी, तो ये वाली वेलोसिटी कैसी है आपके से वेरिएबल, मतलब ये वेरी करती है। अब इसका जो एक्सेलेरेशन होता है वो प्लस माइनस जी होता है, आधे मोशन में माइनस जी और अगले आधे में कितना होता है, प्लस जी होता है। हमने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिए कितने एक्स कॉमा वाई, हमारे पास x कितना होगा भाई, x डायरेक्शन में मोशन है u cos थीटा इंटू टाइम कितना है t, और टाइम कितना आपके पास में हाफ, एक्सेलेरेशन कितना आपके पास में जीरो इंटू कितना है टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा टाइम t निकल कर आता है x अपॉन u cos थीटा, ये हमारा टाइम t निकलता है। हेलो मैम। अच्छा देखो आपने y निकाला, तो y कितना होगा आपके पास u sin थीटा इंटू टी, और ये माइनस में कितना होगा आपके पास हाफ जी टी स्क्वायर। आपने कहा y इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है। अच्छा देखो टी बाहर निकाल दिया, माइनस का कितना है हाफ जी इंटू टी, टी कितना आपके पास एक्स अपॉन यू कॉस थीटा इंटू कितना होगा आपके पास एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, टी को हमने बाहर निकाल दिया। एक्स अपॉन यू कॉस थीटा अंदर भेज दीजिए, तो ये होगा वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा यू कॉस थीटा यहाँ भी होगा, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और नीचे यू आएगा, यू से यू कट जाएगा, तो हमारा y निकला एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एक बार दोबारा समझ लो, हमने क्या सीखा था, ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, आगे जाने वाली वेलोसिटी यू कॉस थीटा, ऊपर जाने वाली यू साइन थीटा। यू साइन थीटा जीरो और यू साइन थीटा के बीच में वेरी करती है, आगे की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है क्योंकि एक्सेलेरेशन जीरो होता है, वेलोसिटी वेरी करती है क्योंकि एक्सेलेरेशन प्लस भी होता है और माइनस भी होता है।
ऊपर जाते समय माइनस, नीचे जाते समय प्लस। हमने फॉर्मूला लगाया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से t निकला। हमने फॉर्मूला लगाया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे हमारे पास में y निकल कर आ गया। अब बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे पास कि ये जो y है इसमें आपके पास x के मल्टीप्लाई में कौन है आपके पास टेन थीटा, ब्रैकेट में रख दो, माइनस एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में आपके पास हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जो कांस्टेंट है आपकी हैं उनको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये चीज़ मेरे पास y इज इक्वल टू कोई चीज़ ए एक्स माइनस में आपके पास बी एक्स स्क्वायर बन गई। ये है मेरे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो मुझे इससे पता चलता है आपके पास में कि मेरा जो भी प्रोजेक्टाइल होगा, प्रोजेक्टाइल का जो भी पाथ होगा, प्रोजेक्टाइल का पाथ इज पैराबोलिक। यहाँ तक की बात क्लियर है? अच्छा, आपने कहा एट द, दोबारा से आगे हम लोग एट द हाईएस्ट पॉइंट। हेलो, तो अब हाईएस्ट पॉइंट पे दोबारा आ गए। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आप देखोगे पी पॉइंट के, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जो आपके इसमें पी पॉइंट है, इसमें पी पॉइंट बोल लेता हूँ। ये पी पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पे जब भी जाएगा तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे पूरे डिस्टेंस का आधा और ये पूरी हाइट। तो पूरा डिस्टेंस अगर मेरा रेंज है तो ये कितना हो जाएगा, रेंज का आधा, और हाइट हो जाएगी मेरे पास में पूरी। मतलब मेरे पास x तो हो जाएगा मेरे पास r अपॉन टू, और मेरे पास जो y हो जाएगा वो मेरे पास में कितना है h। ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, बहुत आराम से सिखाऊंगा, ठीक है जी। हाईएस्ट पॉइंट की बात चल रही है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास में, जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का मतलब है आपके पास में यू वाई और प्लस में ए वाई इंटू टी, वी इज टू यू प्लस ए टी। वी वाई है जीरो, यू वाई था आपका यू साइन थीटा, ए वाई था माइनस का जी और ए टी हो गया। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू निकला आपका यू साइन थीटा अपॉन में जी, ये हमारे पास में टाइम निकला। अब ये टाइम है हमारे पास एसेंट, ऊपर जाने का टाइम, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है जी। सेम होता है आपके पास में सेम एज टाइम ऑफ डिसेंट, जितना टाइम ऊपर जाने का उतना ही टाइम आपके पास में नीचे आने का, ठीक है जी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम, तो टोटल टाइम बन गया आपके पास टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये हमारा टोटल टाइम बन गया, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या निकालनी है आपके पास में, ये आर अपॉन टू डिस्टेंस निकालना है। तो हमारे को पता है एक्स इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास, यू कॉस थीटा इंटू टी होता है। एक्स कितना था हमारे पास, आर अपॉन में टू, यू कॉस थीटा आपके पास ऐसे लिखा रहा, और टाइम टी कितना था ऊपर जाने का टाइम, यू साइन थीटा अपॉन में जी। तो आर इज इक्वल टू टू था चला गया, यू इंटू यू यू स्क्वायर, टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कितना होगा जी। आपको पता है टू साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है किसका आपके पास, साइन टू थीटा का अपॉन जी। बेटे साइन स्क्वायर क्यों होगा, ठीक है। तो रेंज है हमारी यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में कितना होता है आपके पास जी, ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज रह गई आपके पास, वो थी आपके पास वर्टिकल हाइट। आपको पता है कि आपका जो y था वो आपका h था, y था क्या आपके पास, यू वाई इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। तो y कितना आपके पास h है, ये होगा आपके पास यू साइन थीटा माइनस का हाफ जी टी इंटू टी।
टी कितना आपके पास, यू साइन थीटा sin theta अपॉन जी, ये भी कितना होगा, u sin theta upon g। यू साइन थीटा अपॉन जी, जी से जी कट गया, यू साइन थीटा माइनस का यू साइन थीटा अपॉन में 2, u sin theta upon g। 2 यू साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा अपॉन 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। From the u sin theta upon g। तो हाइट का फॉर्मूला बन गया sin square theta upon g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी 2g। ठीक है। अच्छा देखिए, फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा होता है आपके पास 45 डिग्री, और मैक्सिमम रेंज होती है आपकी यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी, मतलब यू स्क्वायर अपॉन जी होती है। आप यहाँ से थीटा एंगल पे बॉडी को फेंको, या फिर आप यहाँ से बॉडी को थीटा पे फेंको, तो रेंज होती है आपके पास में सेम, रेंज सेम होती है थीटा के लिए या फिर 90 माइनस थीटा के लिए, किसी भी एंगल पे फेंको, हर जगह पर रेंज क्या होती है आपके पास सेम होती है, एच डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, से याद रखिएगा। चलो सर, आज के लिए इतना।